तो दिल्ली है। दिल्ली में जबरदस्त कार धमाका है और जिनके कंधों पर देश के नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के भेष में यहां आतंकवादी निकले। डॉक्टरों की ऐसी पूरी फौज जो बम की फैक्ट्री बनाने में जुटी हुई थी, कई हजार किलो विस्फोटक की मदद से देश को दहलाने की इनकी बड़ी साजिश थी जो बेहद भयावह है। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। छह सेकंड की इस तस्वीर में लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी वो पहेली बंद है जिसके सुलझने का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। नवंबर की शाम दिल्ली के सीने पर हुआ एक धमाका जिसने 12 बेगुनाहों की जान ले ली और अपने पीछे छोड़ गया सवालों की एक लंबी कतार। कोई ये प्लान अटैक नहीं था कि दिल्ली में जाके इस जगह पर प्लान करना है। अरे भैया, कोई फिदाइन अटैक होता तो वो जाकर चलती सड़क में इस तरह से अपने आप को उड़ा लेता। वो तो बगल में मेट्रो स्टेशन था, वो तो जाके कनॉट प्लेस में ये काम करता जहां से उसको और पब्लिसिटी मिलती। ये पैनिक ब्लास्ट था। पहला सवाल, क्या ये पैनिक ब्लास्ट था? ये सवाल इसलिए कि डॉक्टर उमर ने पकड़े जाने के डर से क्या फिदाइन अटैक किया या फिर विस्फोटक ले जाने की कोशिश में धमाका हो गया। इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। जिन लोगों ने अपनी आंख से धमाका होता हुआ देखा, उन्हें लगा जैसे 1 सेकंड के भीतर मौत ने दस्तक दी है। लेकिन जो लोग मारे गए, उनके जिस्म पर किसी तरह के बारूद, छर्रे या कील जैसी चीजें नहीं मिली। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलएचजेपी हॉस्पिटल से हमें ऑफ कैम ये जानकारी मिली है कि अब वो जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी दिल्ली ब्लास्ट में, जब उनके शवों के जो पोस्टमार्टम किया गया है तो उसमें अब पैलेट सैंपल्स लिए गए हैं। पैलेट सैंपल का मतलब है कि तालू के ऊपर का इस वक्त जो नमूना है, यानी कि ऊपर क्या सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और यहां पर पैलेट का सैंपल लेना, यानी कि वो तालू से सैंपल लेने का ये मतलब है कि वो क्या कारण रहा था मौत का, उस समय क्या हुआ था, वो केमिकल सब्सटेंसेस, गैस, क्या कॉम्पोजिशंस थी, उनका पता लगाया जा सके। अब जम्मू कश्मीर पुलिस का ये पोस्ट देखिए जो 10 नवंबर को उनके ऑफिशियल हैंडल से किया गया था और इसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। मतलब कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये पोस्ट शाम 6:10 पर किया था और 40 मिनट बाद धमाका हो गया। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। अपनी लाइफ में हमने ऐसा ब्लास्ट नहीं देखा कभी भी। कह रहे कि सिलेंडर फटा है, ये हुआ है। मैंने ये सिलेंडर नहीं फटा है, ये धमाका हुआ है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि लाल किले के पास हुआ धमाका सुनियोजित नहीं था, बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर के जम्मू कश्मीर पुलिस की पकड़ से भागने की हड़बड़ी में गलती से हुआ ब्लास्ट है।
क्योंकि उमर को ये मालूम चल चुका था कि एजेंसीज जो है अब उसकी तलाश में लगी हैं। यही वजह है कि वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो था फरीदाबाद से निकल गया था। उसके बाद वो यहाँ लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और करीब 3 घंटे तक इस पार्किंग के अंदर रहा। अब जो पुलिस की टीमें और जो बाकी एजेंसीज है वो ये पता करने में जुटी हैं कि आखिरकार इस दौरान क्या वो किसी से मिला था या नहीं मिला था। 3 घंटे तक क्या वो पार्किंग के अंदर अकेला बैठा रहा या उसको कोई मिलने के लिए आया था, क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था और क्या रास्ते में वो किसी से मिला था। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब कार में ब्लास्ट हुआ तो वो कौन सा विस्फोटक था जो इतने भयानक तरीके से फटा कि आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया। इस सवाल के जवाब के तौर पर शुरुआती फोरेंसिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी ANFO के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ और बड़ी बात यह है कि इसका फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक से कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये फरीदाबाद में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के उसी ठिकाने की तस्वीर है जहां से 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट चाहिए था और 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के इस घर में रखा हुआ था। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में और ये वही गांव है डॉक्टर मुजम्मिल ने जहां पर भारी विस्फोटक जमा किया था। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कमरा कैसा है जहां पर 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट छुपा कर रखा गया था। तो ये वो कमरा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उस सर्च ऑपरेशन में यहाँ से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। यहीं पर ही इसी कमरे के अंदर छुपाकर डॉक्टर मुजम्मिल वो अमोनियम नाइट्रेट वो विस्फोटक रखता था। इस घर को आतंक के डॉक्टर्स गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और इस जगह को आतंकियों ने क्यों चुना था ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार पांडे। मैं आपको वो वजह बताता हूं कि क्यों यहाँ पर संदिग्ध विस्फोटक रखा गया। उसके पीछे की वजह देखिए कि यहाँ पर आपको तस्वीरों में चारों तरफ आपको यहाँ पर कोई मकान नहीं दिखेगा। देखिए चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे और इसी जगह पर इस विस्फोटक को रखा गया था ताकि किसी भी व्यक्ति को शक न हो। इसका मतलब ये कि जांच एजेंसियों ने जो 3000 किलो के करीब विस्फोटक सामग्री बरामद की, उसके अलावा और भी विस्फोटक दूसरे ठिकानों पर मौजूद था और मुमकिन है कि डॉक्टर उमर ने वहीं से अपनी i20 कार में उसे लोड किया। तीसरा सवाल यह है कि धमाके वाली i20 कार में आखिर विस्फोटक रखा कहां था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो कहती है कि विस्फोटक गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रखा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में एक जला हुआ बैग भी मिला है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में जब भी i20 दिखाई दी उसका बोनट खुला हुआ दिख रहा है और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाड़ी के बोनट में विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।